आप 13 यात्रा कर चुकी, विकास का 13वीं आपने कर दिया, सुशासन का 13वीं आपने कर दिया। आपने न्याय के साथ विकास, कानून का राज, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, सबका 13वीं कर दिया। इस समाधान यात्रा के नाम पर एक बड़े सरकारी खजाने की लूट होगी। 16 साल कुछ नहीं किए, कोई समाधान नहीं किए, बिहार पर बोझ थे। अगर ये समाधान यात्रा पर निकले हैं तो इससे बड़ा हास्यास्पद चीज कुछ नहीं हो सकता है। ये पश्चाताप यात्रा कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी विदाई यात्रा है और इस विदाई यात्रा में कम से कम कुछ अच्छा काम करके जाइए कि बिहार की जनता आपको एक कलंकित मुख्यमंत्री के रूप में नहीं याद करे। नीतीश की यात्रा को क्या नाम देंगे? वो फ्लॉप यात्रा है, मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाना पड़े, वो ठग यात्रा है। बस वही अफसर, वही जनाधार विहीन नेता। ये दिखावे की राजनीति कब तक करेंगे नीतीश कुमार? बिहार को इस बर्बादी की कगार पर खड़ा लाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था। और तेजस्वी जी को भी कहना चाहते हैं कि मौका है, मुख्यमंत्री बन जाओ भाई, नहीं तो कोई अथी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। जब भी चुनाव होगा बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आज के इस जन्मदिन के अवसर पर मेरा संकल्प है कि 2024 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मुझे, मैं बिहार में करूंगा और 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बने। देश यात्रा पर भी रहने लायक ही नहीं रहेंगे। अब वो उम्र काट रहे हैं, उनका एंड ऑफ द ओवर है, पारी की समाप्ति है। अब वो बिहार पर बोझ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। समाधान यात्रा आज 5 तारीख है और मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा आज निकल रहा है। लेकिन समाधान यात्रा पे तो वो निकल रहे हैं, लेकिन विपक्ष वाले लगातार नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि समाधान यात्रा पे निकल रहे हैं, पहले जो यहाँ का समाधान है वो तो ये कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का जो उन्होंने जो बयान दिया है नीतीश कुमार पे को निशाना साधते हुए, पहले वो आप सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 13 यात्रा कर चुकी, विकास का 13वीं आपने कर दिया, सुशासन का 13वीं आपने कर दिया। आपने न्याय के साथ विकास, कानून का राज, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, सबका 13वीं कर दिया। क्योंकि आप भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के साथ मिलकर के सरकार बनाए, गलबहियाँ किए हैं। अब कम से कम गांधी जी के धरती से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं समाधान का। ये समाधान यात्रा नहीं है, ये विकास का, बिहार के शांति का, सामाजिक सद्भाव का आप व्यवधान उत्पन्न करने का जो खेल खेले हैं, ये पश्चाताप यात्रा कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी विदाई यात्रा है और इस विदाई यात्रा में कम से कम कुछ अच्छा काम करके जाइए कि बिहार की जनता आपको एक कलंकित मुख्यमंत्री के रूप में नहीं याद करे। कम से कम एनडीए के साथ जो विकास किए थे उसको बचा लीजिए। सामाजिक सद्भाव को, जातीय उन्माद पैदा करने का खेल बंद करिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी और अपराधियों की जमात जिसके विरुद्ध आपको सुशासन स्थापित करने के लिए लाया था, वो फिर से कुशासन स्थापित कर रहा है। और उसी जमात के साथ बैठ करके आप जंगल राज को जनता राज कर रही है, गुंडा राज है। बिहार को गुंडा राज से बचा लीजिए मुख्यमंत्री जी, और नहीं बचाते हैं तो सारी जिम्मेवारी आप ही की तय होगी। तो आपने सुना विजय सिन्हा सुबह सुबह ही नीतीश कुमार को घेरे में लेते हुए वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, ये आपका कहीं अंतिम यात्रा हो, कम से कम पश्चाताप यात्रा आप ये कर लेते। जो भी आपने गलत किया है, जो भी भ्रष्टाचारियों को जो आप शरण दे रहे हैं, उसके लिए आप पश्चाताप कर लेते। पश्चाताप यात्रा ये आपके लिए होता तो सही होता। चलिए, अब लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से राजेश भट्ट भी कहाँ पीछे रहते, उन्होंने भी नीतीश कुमार के घेरते हुए वो भी क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप सुनिए। किस बात का समाधान करने निकले हैं नीतीश कुमार जी? सवाल तो है कि समस्याएं आज जो है सुरसा के मुंह की तरह जो है मुंह बाए खड़ी है। किसानों के लिए खाद की समस्या है, छात्रों के लिए रोजगार की समस्या है, मजदूरों के लिए पलायन की समस्या है, महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा की समस्या है, और समाधान जो है खोजते चल रहे हैं। ये दिखावे की राजनीति कब तक करेंगे नीतीश कुमार? बिहार को इस बर्बादी की कगार पर खड़ा लाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, उस बीड़ा को तो अंजाम तक पहुंचा दिया है उन्होंने। अब समस्याएं इस कदर बढ़ गई हैं कि उनसे मैं नहीं समझता कि कोई निपटारा होगा समस्या। हाँ, सरकारी जो खजाने की लूट है
इस समाधान यात्रा के नाम पर एक बड़े सरकारी खजाने की लूट होगी और एक राजनीतिक नौटंकी जरूर होगी। आपने सुना राजेश भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन समाधान यात्रा में क्या करते हैं, कहीं शौचालय बनाना है, ये बनाना है, बस वही चीज़। लेकिन मुख्य रूप से जो समाधान करना चाहिए, चाहे अभ्यर्थियों के लिए जो समाधान करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर अभ्यर्थी उनसे सवाल करेंगे। चलिए, बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर, जो कि बचौल के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी, बहुत कुछ सुना दिया नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को। क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। हरिभूषण देखिए, कुमार एक मिनट रुकिए ना, नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर गए, पहला दिन है। इसका अर्थ है 16 साल कुछ नहीं किए, कोई समाधान नहीं किए, बिहार पर बोझ थे। अगर ये समाधान यात्रा पर निकले हैं तो इससे बड़ा हास्यास्पद चीज कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने 17 साल तक बिहार के जनता को ठगा है और समाधान यात्रा में हो क्या रहा है वही देख रहे हैं कि शौचालय बनाया जा रहा है, सड़कों को साफ किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के यात्रा पर प्रश्न चिन्ह है ये समाधान यात्रा। ये समाधान यात्रा अगर ये 16 साल 17 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, विकास किए, न्याय किए, तो समाधान किसका? इतना दिन वो समाधान नहीं किए। समाधान यात्रा तक बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा है कि बजट सत्र के बाद देश यात्रा पर जाएंगे। देश यात्रा पर भी रहने लायक ही नहीं रहेंगे। अब वो उम्र काट रहे हैं, उनका एंड ऑफ दी ओवर है, पारी की समाप्ति है। अब वो बिहार पर बोझ हैं, बिहार की जनता सब समझ रही है। वो बोलते क्या थे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र जबरदस्ती बनाया। तो अब तो हम लोग नहीं हैं, अब तेजस्वी जी को बना दें मुख्यमंत्री। और तेजस्वी जी को भी कहना चाहते हैं कि मौका है, मुख्यमंत्री बन जाओ भाई, नहीं तो कोई अथी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। जब भी चुनाव होगा बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। 24 में उखाड़ फेंकने की बात है मोदी जी को। किसको? यात्रा पर तो कुडनिया, मोकामा, गोपालगंज में क्या किए, क्या कहाँ से शुरू करते थे? जदयू और राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता जमानत जब्त से शुरू करते थे। वो 90 का बिहार नहीं है, 95 का बिहार नहीं है। जब पटना में समीकरण बना लो, अब मलाई खाओ। अब एक एक जनता जानती है इन लोगों का जो अब शिखंडी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सुधाकर सिंह जी ने जो बात रखा है वो सही है। सुधाकर सिंह मर्द आदमी है, बिहार के जनता का हित सोचने वाला आदमी है। भिखारी है नीतीश कुमार, तो भिखारी नहीं है, देख नहीं रहे जो घूम रहे हैं कटोरा लेकर के, जो हमको ये राजदो का दर्जा दो, वो राज्य का दर्जा दो। आज जब रहते हैं बीजेपी के साथ तो भूल जाते हैं। वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने तो कहा ना कि जो भी लोग नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडा पे चल रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी तो हरिया गए हैं, स्वाभाविक है, कहीं सत्ता में आए तो हरिया गए हैं तो वो तो बोलबे करेंगे। बीजेपी के नीतियों का समर्थन कर रहे हैं सुधाकर सिंह। बीजेपी के नीतियों का समर्थन पूरा भारत कर रहा है। 303 एमपी है, भारत में प्रधानमंत्री है बीजेपी का, उनको भी आज न कल बीजेपी के नीतियों का समर्थन करना पड़ेगा। चोरी से जाकर के प्रधानमंत्री से क्यों मिले थे वो, इसका जवाब देंगे। नीतीश कुमार की कब मिले थे, क्या नाम दे रहे? जब वो विपक्ष के नेता थे तो नहीं मिले थे जाकर के। सारी दुनिया जानती है नित्यानंद राय के नेतृत्व में जाकर के मिले थे। नीतीश की यात्रा को क्या नाम देंगे? वो फ्लॉप यात्रा है, मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाना पड़े, वो ठग यात्रा है। बस वही अफसर, वही जनाधार विहीन नेता। वो कहते हैं कि मैं किसी का नोटिस नहीं लेता। जो नेता किसी का नोटिस नहीं ले, जो एमएलए का नोटिस नहीं ले, जनता के बातों का नोटिस नहीं ले, विपक्ष के बातों का नोटिस नहीं ले, उसको इस लोकतंत्र में लोकलाज का ख्याल नहीं है, वैसे नेता को रहने का अधिकार नहीं है। हरिभूषण ठाकुर साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें जाने दीजिए, जहां भी जाना है, समाधान यात्रा होने वाला कुछ भी नहीं है। और साफ तौर पे उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्य रूप से 24 में जो वो यात्रा निकलने वाले हैं कि देश यात्रा पर चलेंगे नीतीश कुमार, तो उस दौरान क्या कुछ होगा, कहने वाले हैं कि पूरे बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। तब हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं क्या मूली है कि उखाड़ फेंकेंगे। और साथ ही साथ सुधाकर सिंह का जो बयान जो चल रहा है वो नीतीश कुमार को जिस तरह से वो घेरते नजर आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव के बारे में भी आपने सुना कि वो कैसे कह रहे थे कि वह एजेंट है, तो उस पर हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं कि
वही एक मर्द है और इसीलिए वह इस तरह से जवाब दे रहे हैं और लोग उसे घेरे में ले रहे हैं। आज 5 तारीख है और सुशील कुमार मोदी जिनका आज जन्मदिन भी है और जन्मदिन पे आज नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा पे भी निकल गए। हम उनसे भी सवाल किए कि आखिर आज ही आपका जन्मदिन है और आज ही मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे भी निकले हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? बहुत बहुत बधाई आपको सर। धन्यवाद। तारीख है, आपका जन्मदिन है और उधर समाधान यात्रा भी है। इसका राज है क्या, आज ही से शुरू हुआ है? देखिए, ये संजोग है कि आज कांग्रेस की भी यात्रा शुरू हो रही है और नीतीश जी की भी यात्रा है। लोकतंत्र में प्रत्येक को यात्रा करने का अधिकार है। और जहाँ तक जन्मदिन का सवाल है तो मेरे घर में कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, न कभी केक कटा, न कभी मोमबत्ती जली। इन कार्यकर्ताओं का उत्साह है और आज के इस जन्मदिन के अवसर पर मेरा संकल्प है कि 2024 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मुझे, मैं बिहार में करूँगा और 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बने। लेकिन प्रधानमंत्री तो 24 और 25 दोनों में बीजेपी की केंद्र में और राज्य में सरकार बने। इसके लिए जितनी ताकत होगी, ईश्वर ने जितनी ताकत दी है उतनी ताकत से इसके लिए मैं काम करूँगा। प्रधानमंत्री का सपना तो नीतीश कुमार। ठीक है, सपना देखने में क्या लगता है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोई वैकेंसी भी नहीं है, कोई जगह खाली भी नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। सबसे पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया अपने जन्मदिन के लिए और उन्होंने कहा कि देखिए, यह समाधान यात्रा ये अलग ही बात है कि एक ही दिन हो गया है, लेकिन वो कोशिश यही करते रहेंगे कि जो उनका बीजेपी का जो वर्चस्व है वो लगातार बने रहें। चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।